जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जमीनी जानवर है, जिसकी ऊंचाई 18 फीट तक होती है। वे अफ्रीका के सवाना और खुले जंगलों के मूल निवासी हैं। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषताएं उनकी लंबी गर्दन और पैर हैं, जो उन्हें पेड़ों की ऊंची पत्तियों तक पहुंचने में मदद करते हैं। जिराफ शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से बबूल के पेड़ों की पत्तियां, फल और फूल खाते हैं। उनके पास एक विशेष जीभ होती है, जो लगभग 18 इंच लंबी होती है, जो उन्हें पत्तियों को पकड़ने और खींचने में मदद करती है। अपनी ऊंचाई के बावजूद जिराफों को हर दिन केवल 4 से 5 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। जिराफ जमीन पर सबसे ऊंचे जानवर हैं, जिनमें नर 18 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और मादाएं 14 फीट के आसपास होती हैं। जिराफ के पैर लंबे, पतले होते हैं। उनके अगले पैर उनके पिछले पैरों की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं, जो उनकी विशिष्ट चाल में योगदान करते हैं। उनकी त्वचा हल्की रेखाओं द्वारा अलग किए गए अनियमित भूरे धब्बों के एक अद्वितीय पैटर्न से ढकी होती है। यह पैटर्न व्यक्तियों में अलग अलग होता है और उनके प्राकृतिक आवास में छलावरण में मदद करता है। वे एक दिन में 34 किलोग्राम तक पत्ते खा सकते हैं। उनकी ऊंचाई उन्हें भोजन तक पहुंचने की अनुमति की है, जो कई अन्य शाकाहारी नहीं कर सकते। जिराफ सामाजिक प्राणी हैं, जो ढीले ढाले समूहों या झुंडों में रहते हैं। ये झुंड तरल होते हैं और आकार में भिन्न हो सकते हैं, जो अक्सर मादाओं और उनके बच्चों द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि नर कुंवारे झुंड बना सकते हैं। वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करके संवाद करते हैं, जिनमें गुर्राना, खर्राटे लेना और फुसफुसाहट शामिल हैं। वे प्रभुत्व स्थापित करने या विवादों को सुलझाने के लिए शारीरिक भाषा का उपयोग करने के लिए भी जाने जाते हैं। मादा जिराफ का गर्भकाल लगभग 15 महीने का होता है। वे आमतौर पर एक ही बछड़े को जन्म देते हैं, हालांकि जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। नवजात बछड़े लगभग 7 फीट लंबे होते हैं और जन्म के कुछ घंटों के भीतर खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। वे सुरक्षा और पोषण के लिए अपनी माताओं पर निर्भर रहते हैं। जंगल में जिराफ 20 साल तक जीवित रह सकते हैं, जबकि कैद में वे थोड़ा अधिक 25 साल या उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिराफ को कमजोर के रूप में वर्गीकृत करता है। कुछ उपप्रजातियां दूसरों की तुलना में अधिक खतरे में हैं। उनके आवासों की सुरक्षा और खतरों को कम करने के लिए संरक्षण प्रयास जारी हैं। जिराफ आमतौर पर सवाना में पाए जाते हैं, जिनकी विशेषता बिखरे हुए पेड़ों के साथ खुले घास के मैदान हैं। ये वातावरण जिराफ को आवश्यक खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं, जैसे बबूल के पेड़ों की पत्तियां। वे खुले जंगलों में भी निवास करते हैं, जहां खाने के लिए पर्याप्त पेड़ हैं, लेकिन इतने घने नहीं कि उनकी आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो। जिराफ कभी कभी घास के मैदानों में पाए जाते हैं, खासकर जब आसपास पेड़ या झाड़ियां होती हैं, जहां वे भोजन की तलाश कर सकते हैं। केन्या, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे देशों सहित पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसमें कई उपप्रजातियां शामिल हैं, जैसे कोर्डोफान, न्यूबियन और रोथस्चाइल्ड जिराफ। ऐतिहासिक रूप से पूरे अफ्रीका में जिराफों की व्यापक रेंज थी। हालांकि निवास स्थान की हानि, मानव वन्यजीव संघर्ष और अन्य कारकों ने उनकी सीमा को कम कर दिया है। जिराफ आबादी और उनके आवासों की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए संरक्षण प्रयास जारी हैं। कुछ क्षेत्र वन्यजीव गलियारे और संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिराफ स्वतंत्र रूप से घूम सकें और उपयुक्त आवास पा सकें। झुंड का नेतृत्व आमतौर पर एक प्रमुख महिला द्वारा किया जाता है, लेकिन कोई सख्त पदानुक्रम नहीं है। मादाएं और उनके बच्चे अक्सर एक साथ देखे जाते हैं, जबकि नर थोड़े समय के लिए झुंड में शामिल हो सकते हैं या अकेले रह सकते हैं। नर नेकिंगिंग माध्यम से अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, युद्ध का एक रूप जहां वे एक दूसरे पर वार करने के लिए अपनी गर्दन और सिर घुमाते हैं। युवा जिराफ अक्सर चंचल व्यवहार में संलग्न रहते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक कौशल और शारीरिक समन्वय विकसित करने में मदद मिलती है। चंचल बातचीत में नकली लड़ाई और पीछा करना शामिल है, जो उन्हें वयस्क व्यवहार के लिए तैयार करने में भी मदद करता है। जिराफ एक सामाजिक गतिविधि के रूप में एक दूसरे को तैयार भी करते हैं। यह व्यवहार झुंड के भीतर सामाजिक बंधनों को मजबूत करने में मदद करता है और उन्हें दुर्गम स्थानों से परजीवियों को हटाने की अनुमति देता है। जिराफ अफ्रीका की समृद्ध जैव विविधता और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। उनका निरंतर अस्तित्व आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस प्रयास पर निर्भर करता है। समर्पित कार्रवाई और समर्थन के साथ हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये शानदार जानवर आने वाली पीढ़ियों की सराहना और आनंद लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।